मुझे ना हर एज ग्रुप के लोग प्यार करते हैं, चाहे वो 5-6 साल के बच्चे हैं या 80-90 ईयर्स ओल्ड अंकल आंटी हैं। उन सब ने मुझ में पता नहीं क्या देखा है, जो भी देखा है वो मुझे बहुत खुशी देता है। मोस्ट ऑफ देम दे कॉल मी नेहू ओनली। सच बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और अपना अपना सा लगता है कि सब लोग मुझे अपना मान के इतने प्यार से नेहू बोलते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी आई स्टिल डोंट थिंक कि मैं बहुत बड़ी हूँ। आई हैव एवरीथिंग आई विश्ड फॉर, उससे ज़्यादा ही मुझे मिला। बट अभी भी मुझ में वो कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं है। आप कभी भी देखोगे ना, वो दिखेगा ही नहीं वो कॉन्फिडेंस। जब आपके पास कुछ नहीं होता है, आपकी फैमिली होती है ना, वही सब कुछ होता है। सारे गामा वगैरह मुझे नहीं पता क्या होता है, मुझे ये सब बेसिक नॉलेज नहीं है। बस सुन सुन के गा देती थी और वैसे ही वही मेरी जर्नी चलती हुई आ रही है। और अब ऑफ कोर्स यू बिकम अ बेटर सिंगर एक्सपीरियंस के साथ, टाइम के साथ। तो वो हुआ है मेरे साथ। हाय गाइस, मैं हूं करण और रेडियो सिटी म्यूजिक फेस्ट सीजन 4 में द आर्टिस्ट विच आई हैव टुडे। ऐसा बहुत रेयर होता है कि एक आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट के साथ प्यार भी मिलता है। और प्यार में कैसे बात कर रहा हूँ कि जनरली जब भी कोई आर्टिस्ट से मिलता है, वो एक्टर हो, सिंगर हो, नाम से बुलाते हैं। लेकिन बहुत रेयर ये होता है कि किसी को निक नेम या जो प्यार से पसंद आता है ना, वो बुलाते हैं ना। 100% श्योर ये कहीं भी चलती है ना, कोई नेहा नहीं बोलेगा, सब उसको नेहू ही बोलेंगे। सच है कि नहीं? नेहा कक्कर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। प्लेजर। एंड आई कैन आल्सो से नेहू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कितने लोग बोलते हैं नेहू नेहू नेहू, और पीपल कॉल यू नेहा कक्कर। व्हाट डू से? यस, मोस्ट ऑफ देम दे कॉल मी नेहू ओनली। और सच बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और अपना अपना सा लगता है कि सब लोग मुझे अपना मान के इतने प्यार से नेहू बोलते हैं। ऑल्सो इससे चलो एक बड़ी प्यारी कहानी याद आई। कहानी नहीं, बहुत छोटी सी चीज़ है। अभी रिसेंटली किसी का मेरा एक गाना आया है विच इज़ कॉल्ड बस तू होवे। तो उसका ना रील बनाई एक मैम ने, शी मस्ट बी 55 प्लस और समथिंग। तो उन्होंने कैप्शन क्या डाला, दिस इज़ फॉर माई नेहू मैम। तो बहुत सारे लोग मुझे नेहू मैम भी बोलते हैं। इनफैक्ट पीपल हु आर लाइक बहुत बड़े हैं जो मुझसे एज में, वो लोग भी मुझे नेहू मैम बोलते हैं। इट फील्स अमेजिंग, बहुत प्यारा लगता है। आपकी टीम क्या बुलाती है आपको? नेहू? नेहू मैम। सम ऑफ देम दे कॉल मी नेहा आल्सो, डिपेंड्स। ओके। तो अभी रोहन ने चेंज किया कि स्टिल ही कॉल्स यू नेहू? अरे वो तो हजार नाम है, लाडो, बेबी तो ऑफ कोर्स बोलते ही हैं, सोना, पता नहीं क्या क्या है, बहुत सारा। वो मशी ज्यादा हो जाएगा, वो नहीं करते। सबका एक होता है, कपल का कुछ बुलाना। बट हम नाम की बात कर रहे हैं। द रीजन आई वांटेड टू स्टार्ट विद दिस बिकॉज जब भी मैं सोचता हूँ नेहा कक्कर के बारे में, अगर उनकी बायोपिक बनाई जाए या ऑटोबायोग्राफी लिखी जाए, व्हाट वुड बी द टाइटल? मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, बिकॉज आई हैव सीन योर जर्नी। बचपन में टीवी में आपको फर्स्ट टाइम देखा था जय माता दी करते हुए, गाने गाते हुए, और फिर रोते हुए जब आप एलिमिनेट हो गई थी। एंड वहाँ से आप वही शो की जज बन जाती हैं। मतलब इससे बड़ी क्या बोलते हैं, हिस्ट्री कोई क्रिएट नहीं कर सकता। इससे बड़ा सक्सेस का कोई लाइफ जर्नी नहीं देख सकता। सो दैट इज द रीजन आई वांट टू स्टार्ट विद, व्हाट डू यू थिंक? अगर कभी भी आपकी लाइफ में बायोपिक बने या कभी आप बुक लिखने की सोचे, कभी सोचा है कि क्या नाम लिखेंगे आप? मैंने कभी भी नहीं सोचा है, बट अभी जब आप बोल रहे हैं तो क्रिएटिवली मैं नहीं सोच रही हूँ अभी। ये जैसे प्यार की बात हो रही है तो इट कैन बी आपकी नेहू, यू नो, कि मतलब one of you, I'm one of you guys, you know, वैसा। But how does it feel? I'm sure ये पहले भी आपसे पूछ चुके हैं, लेकिन for the first time आज जब रेडियो सिटी के लिसनर्स सुनेंगे, because आप सक्सेस की मिसाल है, to be very honest। वो शो में फर्स्ट सेकेंड राउंड में एलिमिनेट होना और फिर वहाँ जज बनना, ये आई थिंक मनीष पॉल ने भी है ना, एक बार जब अवार्ड जीता था बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का, तब उसने ये बोला था कि होस्ट मैं करता हूँ और अवार्ड मिला है, 15 स्टेप की दूरी है। वो कंटेस्टेंट वहाँ पोडियम पे खड़ा रहता है और जज की कुर्सी है 15 स्टेप, लेकिन दैट दूरी इज टू मच टू कम एंड क्रॉस and too much to be true. Yeah. So when you sat on that judge chair for the first time at Indian Idol, जब आप सामने देख रही थी, एक ओल्ड विजुअल आया था नेहा कक्कर का शिट में यहाँ पर कंटेस्टेंट थी यार सालों पहले? डेफिनेटली आया था। ऑल्सो क्या होता है ना, पता नहीं, मोस्ट ऑफ द पीपल ना, कंटेस्टेंट्स, फिर भी उनमें कुछ कॉन्फिडेंस होता है, कुछ एटीट्यूड होता है, एक अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, बहुत कुछ होता है।
बट व्हेन आई वाज देयर ना एज अ कंटेस्टेंट, मैं बहुत ही नीवी थी, नीवा समझ रहे हैं, बहुत अपने आप को नीचा समझना कि मतलब आई एम नथिंग। मेरा अगर आप एटीट्यूड देखोगे जब मैं कंटेस्टेंट हूँ तो आप देखना वो लड़की है, एक ऑफकोर्स ये उसके दिल में है कि वो बनना चाहती है बहुत बड़ी सुपरस्टार, वो इंडियन आइडल जीतना चाहती है, वो पता नहीं क्या क्या बनना चाहती है, जज बनने का तो मेरे ख्याल में भी नहीं था, तो वो सब था। लेकिन मेरा एटीट्यूड इतना वो था कि आई एम नथिंग। और तो वो उस नथिंग से समथिंग भी नहीं, एवरीथिंग बन जाना बहुत मुश्किल बात है। तो ऑफकोर्स मैं अपने आप को देखती थी, जब यहाँ से मुझे वो छोटू टीनेजर नेहा जब दिखती थी, वो बहुत अच्छी फीलिंग आती थी कि कहाँ से कहाँ आई हो नेहू तुम। तो व्हाट इज दैट वन मंत्रा व्हिच वर्कड फॉर यू? बिकॉज आप बोल रही है, आप खुद को न्यू जो भी बोल रहे हैं वर्ड, इसमें भी नेहू अटैच्ड है, आपके हर वर्ड में आ रही है। तो वो जो आप खुद को मानती थी, नाउ अ सेल्फ कॉन्फिडेंट गर्ल, जब आपको मैं देखता हूँ परफॉर्म करते हुए, जब आपको मैं देखता हूँ टीवी पे, यू आर अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। तो कहाँ से आ रहा है ये कॉन्फिडेंस? क्या आप हनुमान जी जैसे हैं? कोई आपके लाइफ में जामुन आया था? नहीं, मुझे एक्चुअली सच बताऊं तो ये क्योंकि बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं ना, तो उस बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं ना, वो अपने आप को इतना बड़ा समझते नहीं हैं। ऑल्सो इतना सब कुछ होने के बाद भी आई स्टिल डोंट थिंक कि मैं बहुत बड़ी हूँ। ऑफकोर्स आई एम नेहा कक्कर, आई गेट लव फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई हैव एवरीथिंग आई विश्ड फॉर, उससे ज़्यादा ही मुझे मिला। बट अभी भी मुझ में वो कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं है। आप कभी भी देखोगे ना, वो दिखेगा ही नहीं, वो कॉन्फिडेंस पॉजिटिव वाला है, नेगेटिव वाला वो नहीं है। तो दैट इज दैट। बट वन मंत्रा विच यू थिंक एक मोटिवेशनल कोट होता है या कुछ होता है, व्हाट हेल्प्ड यू टू जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ? बिकॉज जैसे आप बता रही, थोड़ी डरी सेमी सी थी। लाइफ में हम लोग को है ना, हमेशा सब बोलते हैं कि थोड़ा खुद पे बिलीफ रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे कोई गाना था बॉलीवुड का कि जैसे मेरे लिए, मैं आपको बता दूं, वेकअप सिड का एक गाना है, ये उसमें एक लाइन है, क्या करूं हौले हौले से जो मेरा दिल गा रहा है। तो मैं अपने आप को इसलिए कंसोल करते रहता हूँ कि लाइफ में अगर कुछ भी अप एंड डाउन है ना, ये वक्त ऐसे रहेगा और बीत जाएगा, कोई स्ट्रेस नहीं। ब्यूटीफुल। तो ये मैं अपने आप को मोटिवेट करता हूँ। मेरा हमेशा से रहा है, वो एक गाना था, बहुत पुराना गाना है, दिन बदलेंगे दिन ये हमारे, कल चमकेंगे अपने सितारे। वो हमेशा मेरे दिमाग में चलता रहता था। और हमारे दिन जो थे बहुत ख़राब थे, ऐसे नहीं कहूँगी बिल्कुल ख़राब, बहुत खूबसूरत टाइम देखा है। जब आपके पास कुछ नहीं होता है, आपकी फैमिली होती है ना, वही सब कुछ होता है। तो बट ऐसे टाइम देखे हैं जिनमें आप चाहते हो कि वो बदल जाए। तो ये गाना मुझे बहुत लगता था कि ये कभी ऐसे दिन आएंगे, वो बदलेंगे हमारे और सितारे चमकेंगे। ये नहीं पता था कि एक सबसे ज़्यादा शाइन करने वाला सितारा वो मैं ही बन जाऊंगी। शाइनिंग स्टार वाली जर्नी के बारे में बात करना है, बट बिफोर दैट थोड़ा रिवाइंड करेंगे आपकी लाइफ को। रियलिटी शोज का दौर स्टार्ट हुआ था, तभी कंटेस्टेंट सारे इतने सारे थे। You didn't make it very long, but still now you are that star जो आप बनी है। लेकिन जो बीच वाला प्रोसेस था ना, जनरली यही होता है कि मैं अगर क्रिकेट के रेफरेंस में बात करूँ, अंडर 19 में जो कैप्टन होता है, जो अच्छा बैटिंग करता है, जो अच्छा बॉलिंग करता है, वही जाके सीनियर टीम में आता है, इंडियन टीम में। तब जाके बाकी सारे प्लेयर थोड़े साइडलाइन हो जाते हैं until unless they perform exceptionally well. And I remember, I don't know whether you have seen this movie called तुमसे अच्छा कौन है। उसमें आरती छावरिया है। इट्स अ वेरी लो टाइप मूवी, चली नहीं थी। तो उसमें वो सिंगर बनने आता है, एक्टर। नीरज वोरा जी उसमें म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं। तो उसमें वो सिंगर को बहुत अच्छी एक लाइन बोलते हैं कि जो मिलना चाहते हैं वो वेट नहीं कराते, और जो वेट कराते वो मिलना नहीं चाहते। तो जब आप वो रियलिटी शो से निकली एंड जब फर्स्ट ब्रेक मिला, या नेहा कक्कर धीरे धीरे गाने लग गई, कितना हार्डवर्क एंड कितनी मेहनत की थी टू बिकम व्हाट नेहा कक्कर इज टुडे? पता है, जो वो मेहनत है ना, वो पूरी चाइल्डहुड में निकल गई। वो इतनी मेहनत करी है और इतने वर्स साउंड में गाया है, मतलब माइक में से चे पी पी वो सब आ रही है, वर्स्ट साउंड, जो मतलब पता नहीं कितने में, थोड़े से ही पैसे में आ जाता होगा। साउंड इंजीनियर तो भूल ही जाओ कि कभी। और फिर ये जो ऑटो ट्यून वगैरह है, ये तो मतलब सालों बाद, बचपन में कहाँ ऑटो ट्यून वगैरह होता था, और पॉसिबल ही नहीं है कुछ भी। ऑटो ट्यून क्या, एक एको भी
रिवर्ब भी तब नहीं होता था, एको होता था, वो एको तक नहीं आता था, इतने ख़राब माइक्स में गाया है, क्योंकि इतने ख़राब साउंड में, इतने वर्स्ट छोटे से छोटे माइक में, छोटी छोटी गली में, बहुत छोटे छोटे जगराते, पता नहीं बड़े से बड़े सब किया है, क्योंकि इतना सब कुछ कर लिया, हर तरह के साउंड में गा लिया, हर तरह के वेदर में गा लिया, बहुत एक्सट्रीम ठंड में गाया है, बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी में गाया है, तो क्योंकि हर सिचुएशन में गा लिया हर तरह से, तो इसके लिए वो एक्सपीरियंस आ गया। वो एक्सपीरियंस जो था ना, वो ऑफ कोर्स कुछ भी करो, बचपन से आप जो चीज़ करते हुए आते हो ना, उसमें आपको तो महारत हासिल हो ही जाती है, और वो मुझे हुआ, जबकि आई हैवंट लर्नड म्यूज़िक, सीखा ही नहीं है बिल्कुल भी, कुछ सारे गामा वगैरह मुझे नहीं पता क्या होता है, मतलब अब रोहू मुझे ये सब बताते हैं, क्योंकि रोहू ने सीखा हुआ है, वो क्लासिकली ट्रेंड है, तो वो मुझे बताते हैं, बट मुझे ये सब बेसिक नॉलेज नहीं है। मुझे बस सुनने में, जैसे एक आर्टिस्ट होता है ना, उस बस वो कुछ भी आर्ट बना देता है ना, अब उसने कोई सीखा कोई होगा, बस ऐसे ही आर्ट बना दिया ना, ऐसे ही मैं बस सुन सुन के गा देती थी, और वैसे ही वही मेरी जर्नी चलती हुई आ रही है। और अब ऑफ कोर्स यू बिकम अ बेटर सिंगर एक्सपीरियंस के साथ, टाइम के साथ, तो वो हुआ है मेरे साथ। बट वाज इट डिफिकल्ट टू कन्विंस म्यूजिक डायरेक्टर्स कि भाई मैं गा सकती हूँ, वो चांस मिलना, कितना वेट किया होगा आपने? जैसे मैं आपको मेरा स्टोरी बताता हूँ, आई लॉस्ट माई फादर, ये अलग स्टोरी, बट जस्ट वांट टू गिव यू एन एग्जांपल। आई लॉस्ट माई फादर इन 2001 एंड फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब थी कि फीस भरने के पैसे नहीं थे, तो मेरे को 5-5, 6-6, 8-8 घंटे NGOs के बाहर बैठना पड़ता था कि भाई फीस दो, मदद करो एंड ऑल दैट। सो हाउ मेनी आवर्स ऑफ स्ट्रगल, कितने प्रोडक्शन हाउस में आप गई, लेबल्स के पास गई, व्हाट वाज दैट स्टोरी लाइक? बिल्कुल भी नहीं, ये कुछ भी नहीं किया। कमाल की बात है, अब इसको आप ब्लेस्ड नहीं कहो तो क्या कहोगे, मतलब ये डेफिनेटली वो माता के जगराते, माता रानी के जगराते इतने करे हैं ना, मुझे लगता है वो ना अर्जी सुन ली उन्होंने हमारी, कि पूरा बचपन उनके ही चरणों में बताया है, वही गा गा के, माता की बेटे गा गा के। आई थिंक वो ऐसी ब्लेसिंग हुई है, हर रात उनके लिए हम बेटे भजन गाते थे, तो वो ऐसी ब्लेसिंग हुई है कि मैंने सच में अब आप इसको स्ट्रगल कहोगे कि मतलब कि अब पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, बट वो नहीं किया, करने को ही नहीं मिला। अपने आप ही जो भी मैंने गाने गाए हैं, दे बिकेम ह्यूज, इतने बड़े हो गए। बट वो फर्स्ट ब्रेक भी तो मिलना मुश्किल हुआ होगा। मुश्किल था, बट इतना मुश्किल नहीं था ऑनेस्टली। मैं बस ब्लेसिंग्स आती रही, मैं गाती रही और गाने हिट होते रहे। मैंने कभी किसी भी म्यूज़िक डायरेक्टर को नहीं बोला कि मैसेज किया कि मुझे गवाओ और वो सब, कि मैं सिंगर बनना चाहती हूँ, मैं ट्राई मी, आई कैन बी अ गुड प्लेबैक सिंगर और वट एवर। मैंने ये कभी भी नहीं किया। आप किसी भी म्यूज़िक कंपोजर से पूछ सकते हैं, मैंने ये किया ही नहीं। बनने के बाद ऑफ कोर्स जब आप व्हेनेवर यू मीट ईच अदर तो बोलते हो कि आपका म्यूज़िक अच्छा लगता है, तो वी कैन समडे वर्क टुगेदर, एक ऐसी वाली जो होता है ना वो होता है। बट मैंने कभी भी किसी को नहीं बोला कि प्लीज़ मुझे गवाओ, ये सिर्फ ब्लेसिंग ही हुई है। ऑफ कोर्स टैलेंट के बिना तो कुछ होता ही नहीं है, उन लोगों को मुझ में टैलेंट दिखा तभी मैं गाने गा पाई। बट ये कमाल हुआ मेरे साथ, नो प्रमोशन नथिंग। मैं अपने खुद के वीडियोज़ करती थी, सेल्फी, लाइफ में फर्स्ट बार, आई थिंक फर्स्ट टाइम अगर किसी ने भी सेल्फी वीडियो इंडिया में कोई देखा होगा तो वो मेरा देखा होगा। उस डब स्मैश, म्यूजिकली, ये सारे टिकटॉक, ये सब बाद में आए हैं, ये सब बाद में आए हैं। पहले मैं सेल्फी वीडियोस मैंने बनाने शुरू किए थे। ये ब्लेसिंग हुई है, सब कुछ अपने आप हुआ, अपने आप मैं फेमस हो गई। आप देखिए आजकल के देयर आर सो मैनी सिंगर्स जिन्होंने इतने बड़े बड़े गाने गाए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनका चेहरा लोग नहीं जानते। पता नहीं कैसे ब्लेसिंग हुई कि मुझे, थैंक यू माता रानी वाहिगुरु जी, कि मुझे सब जानने लग गए। क्योंकि ऑफ कोर्स मेरी वो हार्ड वर्क था कि मुझे कैसे भी करके आई वांट टू शो द वर्ल्ड कि इस आवाज़ के पीछे ये चेहरा है। तो मैं सेल्फी वीडियोस डालती थी, म्यूज़िक वीडियोस बना के डालती थी। घर में ही टोनी भाई शूट कर रहे हैं मेरा, और हम लोग यूट्यूब पे रिलीज़ कर रहे हैं। तब सब ये सब कहा था, किसी को पता भी नहीं था यूट्यूब चैनल होता है, वीडियो बनते हैं, वो सब हमने किया है। तो ऑफ कोर्स वो भी हार्ड वर्क है, बट ये वाला हार्ड वर्क नहीं है कि हमने लोगों को जा के बोला कि हमें गवाओ। वो अपने आप हुआ है टैलेंट देखकर। तो आई थिंक आपकी नेहा तो होना चाहिए, बट आई थिंक लगी रही आप, यू नेवर सेड नो। कुछ भी हो जाए, करती रही, देख लेंगे यार, रिजल्ट का परवाह नहीं किया, यू जस्ट करती रही कि भाई करना है एवरी डे इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट। अभी भी वही है मुझे। मैं मेरा एक एटीट्यूड जो है, एक CEO वाला भी एटीट्यूड है और एक एम्प्लॉय वाले भी एटीट्यूड है।
दैट इज़ समथिंग दैट मेक्स यू इवन मोर बिगर. आप बड़ी बड़ी चीज़ें करोगे, छोटी चीज़ें नहीं करोगे तो वो उतने बड़े नहीं बन पाओगे. आप छोटी चीज़ें भी करो, बड़ी चीज़ें भी, दोनों साथ में करो. स्काई इज़ द लिमिट. Wonderful, and you've reached beyond the sky. आप खुद एक planet and star है. But one song which changed the fate in your life, और नेहा कक्कर को वहाँ से फ्लड गेट खुल गया. फिर तो भाई रोज कॉल आ रहे हैं, बोल रहे चलो स्क्रैच करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. विच वॉज दैट वन सॉन्ग? एक तो सबसे जो मेरा फर्स्ट एवर बॉलीवुड सॉन्ग था वो था फॉर मिस्टर संदेश शांडिल्या, जिन्होंने ये जब वी मेट वगैरह ये सब के म्यूज़िक दिए. वो मेरा फर्स्ट बॉलीवुड सॉन्ग था. इट वॉज कॉल्ड हाय रामा ओ रामा और समथिंग, मुझे याद नहीं है. वो मेरा फर्स्ट था. सेकेंड सॉन्ग वॉज फॉर प्रीतम दा, सेकेंड हैंड जवानी. लोग सोचते सेकेंड हैंड जवानी फर्स्ट सॉन्ग है आपका. बहुत जगह कंफ्यूजन है. हाँ, मतलब उसको फर्स्ट ही मान लो. मतलब तो दैट वाज द सॉन्ग विच रीच्ड एवरीवेयर. और कमाल की बात है, इतने लोगों को पता चल गया कि वो मैंने गाया, क्योंकि सेल्फी क्वीन तो थी. तो वो दैट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग. उस गाने को सुन के यो यो हनी सिंह, तो उनके लोगों ने मुझे बताया कि सर आपका गाना गाड़ी में बजाते हैं सेकेंड हैंड जवानी, और कहते हैं ओए ओए क्या आवाज़ है, क्या आवाज़ है इस लड़की की. तो देन ही कॉल्ड मी फॉर सनी. वो टी सीरीज़ के स्टूडियो में वो भी आए, मैं भी आई. हमने ब्लू है पानी पानी रिकॉर्ड किया. तो दैट वाज माय थर्ड सॉन्ग बॉलीवुड का, और वो थर्ड भी सुपर हिट हो गया. और फिर तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा फॉरएवर वाले गाने, जो भी गा रही हूँ हिट हो रहे हैं. तो ये सिर्फ टैलेंट ही नहीं है, ये ब्लेसिंग फॉर श्योर है. जब इतने सारे ब्लॉकबस्टर गाने गा रही थी आप, इन दैट प्रोसेस व्हेन नेहा कक्कर की जर्नी स्टार्ट हुई, नेहा कक्कर की जो बिल्डिंग है सक्सेस वाली, स्टार वाली, वो बनना स्टार्ट हो गई. व्हाट इज दैट वन थिंग व्हिच यू यूज्ड टू से एवरी डे टू योरसेल्फ घर आकर उस दौरान? व्हाट वाज दैट वन थिंग जो आप खुद को बोलती थी टू जस्ट स्टे ग्राउंडेड, मे बी स्टे पॉजिटिव? डू यू रिमेंबर दैट? हाँ, ये कि क्योंकि मैंने इतने बैक टू बैक शोज़ करे हैं, फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. इतना ट्रैवल किया, मेरे पास सांस लेने का टाइम नहीं होता था. अब मैंने ब्रेक लिया है. नाउ दैट आई कैन टेक ब्रेक, वाई नॉट, है ना. लग्जरी है. तो मैंने इतने शोज़ किए हैं, इतना वो किया है कि एक बार कोई हो जाता था कि नेहा रुक जा, तेरी हेल्थ ख़राब हो जाएगी. ऑफ कोर्स हेल्थ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, बहुत कुछ किया है, लेकिन वो एक चीज़, एक तो मेरी फैमिली की सपोर्ट, मेरी फैमिली ने मुझे जितना एनकरेज किया है, जितना फूलों की तरह, मैं घर में सबसे छोटी हूँ, तो मुझे इतना प्यार दिया है. उनकी सपोर्ट ने मुझे हमेशा इतना स्ट्रॉन्ग बनाया, और हमेशा ऐसा लगता है कि नहीं नेहू, तू ही कर सकती है, तू, कोई और नहीं, तू ही करेगी, तू ही. सबको यही लगता है. सोनू दीदी, टोनी भाई, मम्मा पापा, रोहू, ये सब लोग खुद इतने ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं, बट वो सब कहते हैं मुझे कि तुम हमारी फ्लैग बेरर हो. तुम, ये आप बताइए, ये कितनी बड़ी बात है. भाई हैं, टोनी भाई मेरे भाई हैं, लड़कों को कितना एटीट्यूड होता है. रोहू मेरे हस्बैंड हैं, लड़कों में कितना एटीट्यूड होता है कि एक लड़की लड़कों से ऊपर उतना ना चली जाए. बट मेरे पापा, मेरे भाई, मेरा हस्बैंड, वो लोग को मैं हमेशा, वो चाहते हैं कि हम जितने भी बड़े बने रहें, बट हमसे बड़ी नेहा कक्कर ही होनी चाहिए. दिस इज़ वॉट देयर एटीट्यूड इज, दिस इज़ वॉट देयर लव है. तो मुझे, मैं थोड़ी इमोशनल हूँ, बट बहुत अच्छा लगता है. इट फील्स ग्रेट. कौन सा एक गाना आपके पूरे जर्नी में अब तक, एक ऐसा गाना रिकॉर्ड करते करते यू आर सो इमोशनल एंड क्राइंग? And this emotion and crying can be because of the music, because of the lyrics, or maybe you were going through something that time in your life, and even the song was party wala, but that emotion of crying was coming out. ऐसा तो मुझे कोई याद नहीं है, स्पेशली पार्टी सॉन्ग तो फॉर श्योर नो. मैंने वो सारे ही बहुत ही ज़्यादा हैप्पी मोड में, और कि ये तो नेहा कक्कर गाना है, ये तो नेहा कक्कर यूँ 10 मिनट में फाड़ देगी. तो वो तो डांस नंबर्स में तो मैंने, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई ब्रेकअप नहीं, कोई कुछ नहीं, नो सैड स्टोरी. बट मिले हो तुम हमको, बहुत हैप्पी इमोशनल हुई हूँ मैं गाते हुए, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि टोनी भाई, वो मिले हो तुम हमको से पहले सावन आया था कि सावन आया उसके बाद आए थे, मुझे याद नहीं है. सावन आया भाई नहीं बनाया ना. तो मैं क्या रही थी, शायद मैं ये कह रही थी कि मतलब सावन आया आई थिंक टोनी भाई ने बना लिया था शायद. तो मुझे
मतलब इतने गाने नहीं बनाए थे इस तरह के टोनी भाई ने ना, तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मिले हो तुम हमको जैसा इतना खूबसूरत मेरे खुद के भाई ने, मतलब जो मैं एक्सपेक्ट करूँगी किसी बहुत रमख़ाम म्यूज़िक डायरेक्टर ने बनाया होगा, वो मेरे भाई ने बनाया मिले हो तुम हमको, लिखा भी उन्होंने है, कंपोज भी उन्होंने किया है। तो मैं इतना खुशी से, मेरे आंसू आ रहे थे वो गाते हुए कि वाह क्या गाना बना है। या वंडरफुल, व्हाट अ स्टोरी। वही बताओ, आपका हर लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एंगल है जहाँ पर स्टोरी छुपी हुई है। एंड एज आई सेड एट द स्टार्ट ऑफ द इंटरव्यू, बहुत कम आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जिनको रिस्पेक्ट और प्यार मिलता है, और प्यार ऐसा मिलता है कि नेहू बुलाते हैं, ये सारा बुलाते हैं। आई थिंक दिस लव इज गोइंग टू बी देयर फॉरएवर फॉर यू। फॉर श्योर। मुझे ये बात बोलनी है कि मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ इसलिए कि मुझे ना हर एज ग्रुप के लोग प्यार करते हैं। जो भी अभी सुन रहे हैं हमारा रेडियो सिटी पे हमें जो सुन रहे हैं, मुझे यही बोलना है दिल से थैंक यू कि जितने भी ये लोग हैं, चाहे वो टीनेजर्स हैं, चाहे वो 5-6 साल के बच्चे हैं या 80-90 ईयर्स ओल्ड अंकल आंटी हैं, उन सब ने मुझ में पता नहीं क्या देखा है, जो भी देखा है वो मुझे बहुत खुशी देता है। तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू गाइज hearing me. Wonderful. Thank you so much, Neha, for being part of Radio City Music Fest. Pleasure. Thank you so much. बहुत मज़ा आया. Lovely. And I hope आपको भी मज़ा आया है. For more interviews, keep following us on Radio City India. Radio City.